बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज मैं आपके साथ काले तेल, मीठे सोडे और बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि कढ़ाई को साफ करने का तरीका और आपकी एनर्जी सेविंग भी होंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। कोई एक टिप भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक कोई सा भी हैंगर ले लें और अगर स्टील का हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि स्टील का जो हैंगर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इससे काम करना आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास स्टील का नहीं है तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि कोई सी भी पुरानी बेकार जुराब जो है घर में पड़ी हुई, जो कि आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, मैंने आपको जुराबों के बहुत सारे तरीके बताए हैं कि जो वेस्टेड जुराबें हैं उसको फेंका ना करें, किसी ना किसी यूज़ में उनको ज़रूर लेकर आया करें। तो इस तरीके से मैंने हैंगर के ऊपर जुराब को पहना दिया है। हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो ज़मीन पे पड़ी होती हैं और उनके ज़मीन के दरमियान और उन चीज़ों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमारा हाथ या झाड़ू वगैरह नहीं जा सकता। जैसा कि ये मेरी अलमारी है, तो अलमारी और ज़मीन के दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है कि मेरा हाथ या झाड़ू अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये हैंगर बहुत बारीक तरीन है। तो इसको मैंने जुराब को गीला करके इसके ऊपर पहनाया है और इस तरह से मैं इसको साफ़ करूँगी तो बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से मैं जब पलट के इसको दोबारा इसको नीचे से साफ़ कर लूँगी तो अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई होगी तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो कोने खुदरों की घर की सफाई है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ लौंग ले लें और एक साबुन ले लें। लौंग जो हैं वो हेड वाले होने चाहिए। हेड वाले जो लौंग होते हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, कुछ के हेड्स नहीं होते हैं और कुछ के जो है लौंग के हेड्स होते हैं। तो जो लौंग हेड वाले होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हेड वाले लौंग्स ले लें और उनको जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इसको साबुन के ऊपर अच्छे तरीके से सारी जगहों पे लगा दें। लौंग का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। इसी तरह से आज भी मैं आपको बताऊँगी कि आप इन साबुन वाले लौंग को क्या करेंगे। अपनी अलमारी में आप किसी साइड पे इसको साबुन को रख दें, लौंग वाले साबुन को। तो इससे ये होगा कि कोई भी किसी भी किस्म की अगर कोई स्मेल होगी कपड़ों में से नमी वगैरह की, तो इस लौंग और साबुन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बनानास जो हम घर लेकर आते हैं तो आमतौर पर यही होता है कि हम सारे के सारे बनाना उसी वक्त एक ही टाइम में यूज़ नहीं करते, बल्कि लेटर ऑन के लिए या नेक्स्ट डे वगैरह के लिए यूज़ में जो है वो लेकर आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जिस पॉलीथीन बैग में ये बनाना आते हैं उसी पॉलीथीन बैग को हमने लेना है और इसका एक हैंडल जो है वो एक साइड से 2 बनाना छोड़ के उसको गुजारना है और इसी तरह से दूसरा हैंडल भी 2 बनाना छोड़कर ऊपर की तरफ इसको गुजार लेना है। तो अब इसको अच्छी तरीके से ऊपर की साइड पे अच्छी तरीके से इसको गिरा लगा दें, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक हैंडल सा बन जाएगा बनाना को हैंग करने के लिए। तो इसको अब कहीं पे भी हम हैंग कर सकते हैं, तो इससे ये होगा कि हवा जो है वो सारी साइड से बनाना को लगेगी, क्रॉस होगी, तो बनाना जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रूट्स को स्पेशली बनानास को काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ कर सकती है। इसी तरह जब हम एप्पल घर लेकर आते हैं तो हम कुछ अरसे तक इसको रखते हैं, या कहीं हमें बाहर जाना पड़े और एप्पल्स को हमें स्टोर करना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि कुछ न्यूज़पेपर्स ले लें और उनके पीसेस छोटे-छोटे बना लें। अब इन पीसेस न्यूज़पेपर के जो पीसेस हैं इनके अंदर आपने एप्पल्स को 1 बाय 1 रख लेना है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मंडी से जब हम सामान या कोई फ्रूट्स वगैरह जब लेकर आते हैं तो उन्होंने भी इसी तरह से एप्पल्स को न्यूज़पेपर के अंदर रखा होता है। तो इस तरीके से रखने से काफ़ी लंबे अरसे तक जो एप्पल हैं वो सेफ़ रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। एप्पल को लंबे अरसे तक स्टोर करने का एक और तरीका ये है कि आप स्कॉच टेप ले लें। स्कॉच टेप का छोटा सा टुकड़ा लेकर आपने एप्पल की जो टॉप वाली साइड है उसके ऊपर आपने लगाते जाना है। इसी तरह सारे एप्पल्स के ऊपर आप इस स्कॉच टेप के टुकड़ों को लगा लेंगे, तो इस तरह से ये होगा कि जो एप्पल है वो काफ़ी लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि जब वो ग्लासेस पहनते हैं तो नीचे से कोई चीज़ पकड़ने के लिए झुकते हैं तो ग्लासेस बार बार जो है वो नीचे गिर जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि कोई सी भी रबर बैंड ले लें जो हम लोग आम तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो बैलून्स के जो
टॉप वाली साइड है उसको काट के, तो इस तरीके से जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ग्लासेस के ऊपर चढ़ा दें। अब इनका फ़ायदा ये होगा कि ग्लासेस को जब हम पहनेंगे तो ये दोनों जो रबर बैंड या बेलून्स जो हमने चढ़ाए हैं इसके ऊपर ये हमारे कान के पीछे चले जाएंगे और बड़ी अच्छी ग्रिप बना देंगे। तो जब भी हम नीचे झुकेंगे तो ये होगा कि ग्लासेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। ये टिप बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अक्सर जब हम शादी पे जाते हैं तो इस तरह के लिपस्टिक या लिप ग्लॉस वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि शादी से वापस आकर जब हम इनको उतारने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना उतरते ही नहीं है। तो मेकअप रिमूवर अगर हमारे पास ख़राब हुआ हो या ख़त्म हुआ हो तो इसको बड़े ही आसानी से उतारने का ये तरीका है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है फिंगर पे और लिप ग्लॉस के ऊपर जो है ना आपने अप्लाई कर देनी है। तो इससे ये होगा कि लिप ग्लॉस जो है वो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने वैसलीन को लिपस्टिक या लिप ग्लॉस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है और हल्का सा रब करना है। इसके बाद आपने कोई सा भी फैब्रिक ले लें, कोई वेस्टेड, और उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर रब करें तो बड़ी आसानी से जो है लिपस्टिक या ग्लॉस वगैरह चाहे जैसा मर्ज़ी मैट या जैसा मर्ज़ी होगा बड़ी आसानी से ये उतर जाएगा। तो व्यूवर्स मेरा ज़रा गला ख़राब है तो इसलिए मेरी आवाज़ जो है वो इस तरह से है, तो उसके लिए माजरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के जो ऑयल वाले पैकेट्स होते हैं तो जब हम इनको ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह के जो पैकेट होते हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इस तरह से मैंने छुरी को गर्म कर लिया और इसके जो है ना अच्छी तरीके से इसको मैंने पैकेट को खोल लिया है। तो अब इसको मैंने आटे के ऊपर जो है ना अच्छी तरीके से लगा देना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जितना भी ऑयल होगा वो सारे का सारा जो है ना वो आटे के ऊपर लग जाएगा, तो हमारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से ऑयली हो जाएगा और रोटी भी सॉफ्ट बनेगी और आटे के ऊपर जो वो जो खुशक ड्राई सी लेयर आ जाती है वो भी नहीं बनेगी। तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो ये पैकेट को उतार लें और इसको वेस्ट कर दें और इस तरह से आप आटे को यूज़ कर सकती हैं। आम तौर पे जब हम ग्लासेस को बैग के अंदर रखते हैं तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ग्लासेस वाले उसके अंदर रख कर फिर बैग में रखते हैं ताकि कोई भी स्क्रैचेस जो बैग में चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनकी वजह से हमारे ग्लासेस के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ जाए। लेकिन अगर आपके पास ये बॉक्स कहीं मिसप्लेस हो जाए तो आपने क्या करना है कि कोई सी भी नई जुराब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है, तो जुराब के अंदर आपने इस ग्लासेस को जो है ना डाल देना है और फिर अपने बैग में रखना है। तो इस तरह से ये होगा कि आपका ये जो जुराब है ये एक प्रोटेक्टर बन जाएगा और किसी भी किस्म की जो बैग के अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो आपकी ग्लासेस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएंगी और कोई भी स्क्रैचेस जो है वो ग्लासेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वाइट कपड़े स्पेशली जो बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं उनके जो कॉलर होते हैं और जो कफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, चाहे डेली ही उनको चेंज करके भेजें उनके कॉलर और कफ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अगर हम मशीन में आम तरीके से इनको वॉश करते हैं तो इनके ये जो दाग धब्बे जो है ना वह भी रह जाते हैं और जो कलर है कपड़ों का वो भी काफ़ी ज़्यादा डल लगना शुरू हो जाता है, बेशक न्यू ही क्यों ना हो। तो आज मैं एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इनको वॉश करना सिखाऊंगी कि ना सिर्फ कॉलर और कफ भी साफ़ होंगे बल्कि इनका जो पीलापन है, डलनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी शाइन भी इस कपड़ों में आ जाएगी। इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। पानी अब इसके अंदर मैंने जो है वो 2 चम्मच टूथपेस्ट डालनी है। टूथपेस्ट मैंने यहाँ पे कोलगेट वाइट वाली यूज़ की है, आपने भी वाइट वाली ही यूज़ करनी है और इसको अच्छे तरीके से मैंने हाथ के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया है कोलगेट को पानी के अंदर। अब आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि पानी के अंदर जो कोलगेट है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कोई लम्प्स वगैरह जो है वो पानी में रह ना जाए। तो इसको जब हम मिक्स करना शुरू हो जाएंगे तो ये होगा कि पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच वाइट विनीगर जो है वो भी शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और देख सकते हैं आपके जो पानी का कलर है वो वाइट हो गया और ऊपर झाग भी बनना शुरू हो गई है। जब आपको लगे कि टूथपेस्ट जो है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तो आपने जो शर्ट धोनी है, जो भी कमीज़ वाइट कलर की धोनी है वो आप इसके अंदर डाल दें। यहाँ मैंने किसी किस्म का कोई सर्फ यूज़ नहीं किया,
किसी किस्म की कोई और चीज़ यूज़ नहीं की, जस्ट 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, टूथपेस्ट और वाइट विनेगर। तो उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये बड़े अच्छे तरीके से झाग जब बन जाएगी, तो जो भी शर्ट या कमीज़ वाइट कलर की आप वॉश करना चाह रही हैं वो आपने इस पानी के अंदर डिप कर देनी है। अब इसको आपने आधा घंटे तक डिप रखना है, लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर लेना है ताकि जो टूथपेस्ट का पानी है वो अच्छी तरीके से सारी शर्ट के अंदर जो है वो लग जाए। यहाँ पे आपने ये बात भी नोट करनी है कि आप सिर्फ जो वाइट कलर के कपड़े हैं उनकी डलनेस ख़त्म करने के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी किस्म के कोई भी कलर के कपड़े हैं उनको आप इस तरीके से आप उनकी डलनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, वॉश करने के बाद देखें कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त रहा। शर्ट जो है उसके कॉलर कफ भी साफ़ हो गए हैं और डलनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल न्यू शर्ट हो। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेथड में हम एक बोतल के साथ सुई के अंदर धागा डालेंगे। वो किस तरह से आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। आपने बोतल का जो पीस है एक छोटा सा वो इस तरह से काट लेना है और आगे से उसकी ट्रायंगल सी बना लेनी है और ट्रायंगल के जो नोक है नोक पे हल्का सा कट लगा देना है। अब इस ट्रायंगल जहाँ से हमने काटी है उसको सुई के जो स्ट्राक है उसके अंदर से निकाल लें। जहाँ कट लगाया था नोक के ऊपर वहाँ से धागा निकाल के बाहर की तरफ निकाल लें। अब इस नोक को आपने सुई में से बाहर निकालना है तो धागा भी जो है वो सुई के सुराख में से गुजर के बाहर की साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस सुई के अंदर बारीक से बारीक जो सुराख वाली सुई होती है उसमें बड़े आराम से धागा डाल सकते हैं। मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं। अब मैं इसमें आलू या सिट्टे वगैरह बॉईल करने हैं तो वो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक दिन जो है वो सिट्टे इसमें बॉईल करने के लिए रखे तो मैं भूल गई, तो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ये कढ़ाई जल चुकी है। तो मैं इसको साफ़ करने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूवर के साथ भी ये टिप शेयर करूँ कि मैंने इसको किस तरह से साफ़ किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप होने जा रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आएगी। आपने क्या करना है कि इस जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने के लिए कोयले लेने हैं। कोयले के 2 या 3 जो है पीस ले लें। इन कोयले के पीसीस को आपने चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरीके से पीस के पाउडर बना लें और इस पाउडर को जो कढ़ाई जल गई है उसके अंदर जो है वो शामिल कर लें। यहाँ मैं 2 से 3 जो है चीज़ें और डालूँगी ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से और बग़ैर मेहनत के कम वक्त में जो है वो कढ़ाई साफ़ हो जाए। कोयले के पाउडर को आपने चम्मच के साथ पूरी जो कढ़ाई जली है उसके अंदर जो है वो फैला दें हैं। अब आपने यहाँ पे 1 चम्मच जो है कोई सा भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो शामिल कर लेना। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है वो 1 गिलास पानी इसमें डालना है और इस कढ़ाई को 1 या 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। 1 घंटा भिगोने के बाद जो इस कढ़ाई की जो जहाँ से जली थी वो इतनी ज़्यादा नरम पड़ गई है कि देखें मैं फिंगर के साथ भी साफ़ कर रही हूँ तो वहाँ से ये कढ़ाई जो है वो साफ़ होती जा रही है। तो कोयला हमने डाला था उसकी वजह से कढ़ाई जो है उसकी जहाँ से जली थी वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ गई और बहुत ही आसानी से अब ये जो कढ़ाई है साफ़ हो जाएगी। तो अब मैंने बर्तन मांजने के लिए जो मैं तारे यूज़ करती हूँ उनको मैं इसके ऊपर जो है वो रब करूँगी तो बड़ी ही आसानी से और बग़ैर मेहनत के ये कढ़ाई जो है वो साफ़ हो गई थी और बहुत ही कम वक्त में थकावट के इन चीज़ों को डालने की वजह से और भिगोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये कढ़ाई की जो जली हुई थी कढ़ाई वो नरम पड़ गई थी और बड़ी ही आसानी से मैंने ये साफ़ कर ली। इसके बाद मैंने स्पंज पे अपना साबुन लगा के जिसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ वो लगा के मैंने इसको साफ़ किया तो ये कढ़ाई जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई, ऐसे था कि जैसे ये कहीं से जली ही ना हो। अब ये कढ़ाई दोबारा कम से कम इस काबिल हो गई है कि मैं आलू या कोई भी चीज़ इसमें बॉईल कर सकती हूँ। तो कढ़ाई को साफ़ करने का ये आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के पॉलीथीन के बैग्स में जब हम ग्रोसरी करके घर लेके आते हैं तो उनकी गिरा जो है वो इतनी ज़ोर से लगी होती है कि हमें इन बैग्स को खोलने के लिए फाड़ना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके बैग्स को फाड़े बगैर खोल सकती हैं। वो ये कि जहाँ से गिरा लगी हो वो दोनों साइड्स आपने दोनों हाथों में पकड़नी है और इस तरह से जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसको ट्विस्ट करते जाएँ। ट्विस्ट करके ये हार्ड हो जाएंगे और अंदर की तरफ आपने इनको प्रेस कर देना है जहाँ पर नॉट लगी होगी। तो ये नॉट बड़ी ही आसानी से जो है वो लूज़ हो जाएगी और आप इसको बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह से आप इन बैग्स को फाड़ेंगे नहीं बल्कि इनको जो है दोबारा से यूज़ में ला सकती हैं। अगर टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है।
सब्जियां और फल जैसे ही घर आएँ तो इनको पॉलीथीन के बैग में से निकाल कर खुली जगह पे हवादार जगह में रखना चाहिए ताकि ये लंबे अरसे तक चले। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप फ़ौरी तौर पे ये काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर लें कि आप इन चॉपर्स के जो अंदर छुरी के साथ या किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इनके अंदर सुराख कर लें। इससे ये होगा कि हवा जो है वो इन फ्रूट्स को लगती रहेगी और क्रॉस होती रहेगी, तो ये जो है लंबे अरसे तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जब आपके पास टाइम हो तो इनको खोल के किसी हवादार जगह में या किसी भी बास्केट में रख के इनको आप फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।